जी फरमाएं। वालेकुम। जी जी जी, वो बिदत की तारीफ पूछे थे आप। मैं पूछा था आपको तो जी, आप आपने। कौन सा मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं? मैं देखो, मेरा मसलक अहले सुन्नतुल जमात हनफी देवबंदी है मैं। देवबंदी है। तो आप। आपके नज़दीक बिदअत क्या है? जी जी, मैं ही पूछा था आपसे सवाल। तो बिल्कुल पूछे थे आपने मुझे, उससे मैं आपका हाँ, जवाब सुने ना, मेरी बात सुने ना, मैं बिल्कुल जवाब दूंगा आपका, ऐसे नहीं कि आपका जवाब नहीं दूंगा उससे दीजिए आप पहले। जवाब, तो उसके बारे में आप कॉल करो बोल के बोले थे। अरे मेरे भैया, मेरी बात तो सुने ना आप। मेरी हाँ, बात नहीं सुन रहे आप, अपनी सिर्फ अपनी बात करने आए होंगे तो फिर मैं एक काम करता, म्यूट करके रख देता, आप बोलते रहे। आप बोलिए सुनने आए आप। ना मेरी बात? हाँ, जवाब सुनना है माशाल्लाह। आपको तो मैं जवाब। मैं मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आपने कहा कि आप देवबंदी हैं, मसलक है देवबंद से आपका ताल्लुक़ है। अहले सुन्नतुल जमात। हाँ, अहले सुन्नत बोला ना आपने, मैंने बोला ना। जी तो जी। अब मुझसे उससे पहले आप ये एक बात बताए कि आप बिदअत को किस नज़रिया से देखते हैं, इतना जवाब दे दे, फिर मैं आपको अरे बिदअत की भाई, तारीफ आपके घर से जवाब दे दूंगा इंशाल्लाह। देखिए मेरे भाई, सवाल मेरा था। बिल्कुल, मैंने बोला ना, सवाल तो आपका है तो आप जो जवाब भी तो मेरा है सवाल, ना। मैं आज तक भी बरेलियों से बात करा, कोई भी इसका सही जवाब नहीं दिए मेरे को। तो आपने ऐसे बच्चों को बात की होंगी जो जवाब के लायक ही नहीं होंगे, फिर आप भी वही जाहिर सी कर रहे बात हैं है। ना, आप भी तो कौन? भागने की रास्ते तलाश कर रहे हैं। ये चालू कर दिया आपने छिछोरे बाता। अरे फिर आ देखो, ऐसे ही करके भाग जाते हैं आखिर में। अल्लाह मैं अकबर। बताऊँ, ये ये तमाम बरेलियां एक ही हैं क्या भाई? पूरे मैं क्या, गाँव में जब भी कोई देवबंदी सवाल करे तो फिर उसको जवाब नहीं देना, सवाल पे सवाल करना बोल के आप निकाल लेते शायद आप लोग वहाँ। आप अपने घर का शायद झगड़ा नहीं, भरा मतलब पूरा सीना पर आगे बोलिए यार। निकाले आप। नहीं नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, आप अपने घर की हजरत भरा ऐसी शायद। तालीम दी है क्या? जब कभी भी देवबंदी सवाल करे तो सवाल का जवाब मत दो, सवाल करो और उनके साथ बोले क्या आला हजरत। अब मैं बोलूँ कुछ? आप जवाब ही नहीं दे रहे, फिर आप मैं क्या, अब मैं कुछ बोलूँ क्या, पूछा मैंने? बोलने का मैं मौका दिया आपको, आप जवाब हाँ ही नहीं दे रुको, अब रहे। खामोश रहे। तुमने तुमने जवाब तो दीजिए पहले जवाब। तुमने तो पहले मैंने ऐसी। कहा कि सुन्नत की बिदअत की तारीफ क्या है? अरे अल्लाह के बंदे, मेरी बात तो सुन लो हाँ ना यार। जी जी। तो एक तो तुम्हारी बेहूदगी जाहिर हो गई, तुम्हारी लैंग्वेज। तुम किस अच्छा, कैटेगरी तो से तुम जवाब पूछ ताल्लुक़ रहे तो रखते हो? बेहूदी ही है ये, मतलब सुने कोई सुने, बंदा अगर आपसे दूसरी सवाल बात। कर रहा है, जवाब पूछ रहा है, आप सवाल पे सवाल कर रहे हैं, वो बेहूदी नहीं है। अरे यानी कि अल्लाह कोई के बंदा सिर्फ सवाल पूछ रहा है, अरे अल्लाह आपको के बंदे, जवाब मत मिल रहा है, तो आपको ओ अल्लाह बेहूदी के समझ बंदे, रहे हैं। ओ अल्लाह के बंदे, मेरी भी तो सुन लो ना। नहीं, मैं क्या सबसे ऐसा बोला मैं सबसे उसको सबसे बेहूदी पहली का? बात, तुमने तुमने बोला है कि क्या आला हजरत ने बोले, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है, जब कोई सवाल करता तो आप अगेन सवाल करते ताकि वो मुतमईन हो जाए। बुखारी शरीफ में हदीस है सदक़े के बाप में, ठीक है। और दूसरी बात, तिरमिज़ी में भी हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने सवाल पूछे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या बीवी का बोसा लेने से रोज़ा टूट जाता है? ठीक है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो डायरेक्ट फरमा देना था ना कि ए उमर, नहीं टूटता, हाँ या ना में जवाब देना था, लेकिन सरकार ने फरमाए ए उमर ये सेफ है। अब आपने अपनी जबान मुबारक से लगाए, ए उमर बताओ क्या मेरा रोज़ा टूट गया? फारूक आजम ने फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, से वो मुंह उसको जबान पे लगाने से कैसे टूटेगा? जब लज्जत उसके होठ पे बैठेंगी, जबान पे लज्जत बैठेंगी, तब रोज़ा टूटेगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या करे, पहले अगेन सवाल करे। तो मैं भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक पर अमल कर रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ आपको, आप बिदअत को किस नज़र से देखते? यस नो में जवाब दे दे, मुझे मुतलक जवाब दे दे। आप बिदअत की तखसीस करने के कायल है या नहीं है? डायरेक्ट आप सिर्फ बिदअत को बुरा जानते हैं और उसकी तखसीस के कोई कायल नहीं, फिर आप जवाब ले ले अल्हम्दुलिल्लाह। बोले आप। बिदअत जो है गुमराही है। जो बिदअत बिदअत और हर चीज वो जो शरीयत के एतबार से जो लोग सवाब समझते हैं, जो कि दीन इस्लाम मुकम्मल हो गया, अब इसके बाद अगर कोई इसको सवाब समझता है तो वो बिदअत है। तखसीस के कायल नहीं ना आप? क्या बोले? तखसीस के कायल तो नहीं होंगे ना आप? तखसीस के जो हाँ तखसीस। बिल्कुल खुलफाए राशिदीन अगर जो अमल नहीं 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 नहीं, मेरे भाई देवबंदी भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप तखसीस के कायल है बिदअत में या नहीं है? बिदअत हसना भी है, बिदअत सिया भी है। अल्लाह हो एक बार, मतलब आप बिदअत हसना और बिदअत सैया के कायल हाँ, खाइल हूँ। हैं। तो फिर यार, जब तुम बिदअत हसना के कायल हो तो तुम बिदअत की तारीफ क्यों पूछ रहे हो मुझसे? तो वही मैं आपको पूछ रहा हूँ कि हाँ, अब आपके घर का हवाला देता हूँ, रुक जाए। मैं आप जो सुने सुने, अब सुने ना, आपने आप इस माशाल्लाह बारे में एक मशहूर हो गया। सुने सुने, एक देवबंदी ने कह दिया कि बिदअत हसना का मैं कायल हूँ। अभी तक कोई सैया जो सुने होती है उसको आप लोग हसना बोल के चल रहे हैं। सुने, मुझे क्या बोलने बनेगा देना। क़यामत के दिन आपका? आप जवाब लेने आए आप हैं या बहस करने आए, मुझे एक बात बताएं। अब सवाल पे सवाल हो गया, अब मैं जवाब दे दिया। अब तो आप बिल्कुल मुझसे नबी सवाल करें क्या सल्लल्लाहु अलैहि लगे? वसल्लम की सुन्नत मुबारक है ना, मैंने जवाब उससे दे दो, नए आप हिसाब से जवाब सवाल किया। दे दो। अब मुझे, अब आपका खामोश, जवाब दे दो। एक काम करे, आप पहले बोल ले,
तो फिर मैं फिर इंशाल्लाह मैं जवाब बोलूँ दीजिए, कॉल पे। बोलिए। हाँ, तो अब जरा खामोश इख्तियार करें ना आप, जी जी जवाब सुनने की सलाहियत भी पैदा करें ना आप अपने अंदर। बेबरकत बिस्मिल्लाह। दोस्तों, सबसे पहली बात, आपने सुना कि इन्होंने कहा कि बिदअत हसना और बिदअत सैया की ये कायल है, यानी तकसीर के कायल है, और उससे पहले खुद ही कहा कि मैं बिदअत को गुमराही मानता हूँ। जब बिदअत को गुमराही मानता है तो फिर बिदअत हसना और बिदअत सैया की तकसीर के कायल आप कैसे हो गए? मतलब आपके बातों में तजाद है, ठीक है। दूसरी बात, इन्होंने मुझसे सवाल किया था कि बिदअत की तारीफ क्या है। मैंने बड़े बड़े भाई आपको बयान करने के लिए फोन नहीं करा मैं, आप जो है तकरीर कर रहे हैं। नहीं, सुनना पड़ेगा आपको, सुनना पड़ेगा आपको, या फिर आप जब भी कॉल करके जा बात सकते हो। करें तो उनकी जालाना गुफ्तगू सुनना पड़ेगा। ये देखो, ये दोस्तों, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक को ये कहता है सवाल पे सवाल करना जहालत पे इतलाक कर रहे हो। मैं मान लिया बात, चलो तस्लीम कर लिया कि सुन्नत सवाल पे सवाल करना सुन्नत है। अब क्या फिर सवाल आप करते जाएंगे ना, जवाब नहीं। कहाँ सवाल करा? मैं तो जवाब दे रहा हूँ, आप सुनने की सलाह, आपके अंदर हिम्मत इतनी है। कहाँ तकरीर है? बुरी का मैं आपको एक ऐसे अंदाज से समझा रहा हूँ जो आपने कभी सुना नहीं होगा। कर लो, हम आपकी बयान तकरीरा सुनने नहीं आए, आपसे सवाल कर रहे खाली। अल्लाह अकबर। ये मतलब हसना क्यों बोल रहे हो बताइए। ये मतलब दोस्तों, इनके घर में कुछ परेशानी है, इसलिए भरास निकालने के लिए मुझे सही आई है। खबरों पे चादर चढ़ाना, ये अल्लाह अकबर, मोतियां लगाना, ये सब खामोश रहो। जवाब लो। आप लोग क्यों अरे अल्लाह, जवाब लो। अल्लाह के बंदे, इतना क्यों हाइपर हो रहे हो यार? नहीं, मैं समझ एक सवाल किया, आप जवाब नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? कितनी देर होगी? 6 मिनट होगी, 7 मिनट होगी। अगर आप मैं क्या कह रहा हूँ, आप इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? मेरी बात भी तो सुने ना आप दोस्तों। मैं जो बात करने वाले को आप हाइपर हो रहे, तो आप तो मुझे बोलने तो दे, अल्लाह के बंदे, जरा चुप तो हो जाना यार, खामोश रहे। आपको बोलने दिए तो आप तकरीर शुरू कर दे रहे हैं। तो आपको जवाब होना कि नहीं होना? अच्छे अंदाज में आपको जवाब होना कि नहीं? आप जवाब लेने आए या फिर अपनी नफ्स की पूजा करने के लिए मुझे कॉल कर वाला? दो जुमले में जवाब नहीं, जवाब जब दिया जाता है तो ऐसा तसल्लीबख्श जवाब दिया जाता है। ये कोई बाइबल गीता नहीं, ये कोई आप दीन पे बहस कर रहे हैं, आप किसी दुनियावी पड़े पे बहस नहीं कर रहे ना मेरे भाई, जो फटाक से जवाब देने को। अब ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक में बहस कर रहे हैं। तो जब जवाब दे रहा हूँ आपको, तो आप मेरी बात सुनने की सलाहियत आप पैदा ही नहीं कर रहे। आप किसी बड़े को लाना था ना, आपके शेखुल हदीस या शेखुल इस्लाम। मैं क्या कह रहा हूँ, आप किसी अपने शेखुल हदीस या शेखुल इस्लाम से मेरी बात कराना, जिसके पास थोड़ा बहुत इल्म हो। ठीक है, आपके तकरीर सुनने के आपसे बात करूँ? तो जब आप जवाब सुनने की आपने हिम्मत पैदा नहीं की, तसल्ली पैदा नहीं की, तो फिर आप कैसे आ गए? कॉल कैसा लगा लिया आपने? नहीं, 5-6 मिनट का तो खुतबा दे दिया आप। आप ही की बातों में तजाद। एक तरफ खुद कह रहे हो कि मैं हर बिदअत को गुमराही मानता हूँ, एक तरफ खुद कह रहे हो मैं बिदअत सैया भी मानता हूँ, एक तरफ खुद कह भी रहे हो बिदअत हसना भी मान रहा हूँ। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ आपको, आप अपने अंदर जवाब सुनने की गैर मुकल्लिद कैसे कामा ना करे आप। देखिए, गैर मुकल्लिद कैसे कामा करोगे आप तो अच्छा नहीं होगा, ये उसूल के खिलाफ है। मुनाज़रे रशीदिया के पेज नंबर 47 सुने, मुनाज़रे रशीदिया के पेज नंबर 47 पे ये उसूल लिखा हुआ है कि जब कोई सामने वाला बात कर रहा है, दलील दे रहा है, तो उसके दलील के बीच में नहीं बोला जाता, उसकी बात को सुना जाता। लेकिन आप उसूल तोड़ रहे हैं। जवाब नहीं देता उसका, और दूसरा सवाल नहीं, मैं जब जवाब दे रहा हूँ तो आपके अंदर मैं तो जवाब दे रहा हूँ तो आपने मेरी बात काटी। मैं जवाब दे रहा हूँ तो आपने मेरी बात काटी। ठीक है, मैं 2 मिनट देता हूँ साथियों, 2 मिनट टाइम। बेबरकती बिस्मिल्लाह। तो दोस्तों, आप लोगों ने इनकी बात सुनी, इनके बातों में तजाद है। दूसरी उन्होंने मुझसे मिन्नतें कर रहे हैं कि बिदअत की तारीफ बताए। एक तरफ खुद बिदअत की तखसीस के कायल भी हो गए, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हर बिदअत गुमराही है। तो इनके जो आलिम हैं देवबंदियों के, शेखुल हदीस और तफसीर लिखने वाले भी, अल्लामा सरफराज खान, ठीक है, सफदर, तो उन्होंने राह सुन्नत पे तकरीबन 20 से 25 मुहद्दिसीन की उन्होंने बिदअत की तारीफ पेश की। ठीक है, उसमें बिदअत की तारीफ उन्होंने ये पेश की है कि बिदअत की तारीफ ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कौलन फेलन तकरीरन, ठीक है, या सहाबा इकराम के कौलन फेलन तकरीरन, आम भाषा में समझ ले कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या सहाबा इकराम से कोई चीज़ साबित ना हो, ठीक है, वो चीज़ क्या है? बिदअत। दूसरे तीसरे तारीफ उन्हें मुहद्दिसीन से ये की है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या खैरुल कुरून में जो अमल साबित ना हो वो क्या हो गया? बिदअत।
तीसरी तारीफ उन्होंने ये की है दूसरे मुहद्दिसीन से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यारे सहाबा इकराम, और तीसरा ताबईन से, ठीक है, जो चीज़ साबित ना हो वो है बिदअत, ठीक है। और बाद में उलमाए देवबंद का ये मसलक है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा इकराम या ताबई या आइम्मा मुज्तहिदीन से जो चीज़ साबित ना हो वो है बिदअत। तो मैंने आपको तकरीबन 5 डेफिनेशंस बयान की है। अब आप मुझे बताएं कि आपको सुन के मज़ा आया नहीं आया, बोले आप। मैंने आपसे सवाल क्या किया, हजरत ये देख सकते हैं, इनको 2 मिनट टाइम दिया। आला हजरत अहमद रजा खान साहब ने बिदअत की तारीफ क्या की है, या बरेली शरीफ, जो भी उसमें बरेली में जो भी जो इनके बड़े बड़े उलमा हैं उनसे मैं तारीफ पता बोला। इन्होंने जो है देवबंदी आलिम से बताए, हम उनको आंखों पे सराखों पे रखते हैं, हम तो उसी तारीफ को मान लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपकी तारीफ में पूछा, आप लोग कि आप जैसा जिस तरह से गैर मुखलिद अपनी जान छुड़ाने के लिए हनफियों का सहारा लेते हवालों के, इसी तरह आप भी वही हरकत कर रहे। हमारे देवबंदी के उलमा के हवाले देते हुए जान छुड़ा के भागना चाह रहे आप बस। अगर आपका तो मैं यही बोलना आपके पास, मैं इससे पहले पूछना चाह रहा हूँ, सुने ना, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? आपका नाम बताए ना, सुने ना, ओ मेरे भाई, आपका नाम तो बताए ना। मैं बोल रहा हूँ 1 मिनट फिर टाइम देता हूँ आपको। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका नाम तो बताए ना जनाब। फिर एक मैं टाइम देता हूँ 1 मिनट। ओ मेरे भाई, आपका नाम तो बताए देना। शर्मिली बोलो ना क्या? मेरा नाम इमरान इमरान साहब, है। अच्छा, इमरान देवबंदी साहब। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आप मेरी इस बिदअत की तारीफ पे जो मैंने बताया, आप उस पर इत्तेफाक रखते हैं या इख्तिलाफ रखते हैं? बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ, बिल्कुल। रिकॉर्डिंग कर रहे हैं क्या आप? हाँ, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं। इंशाल्लाह मेरे पर्सनल में भी रिकॉर्डिंग भेज देंगे तो जरा बहुत अच्छी बात हो जाएगी। सरफराज साहब की जो आपने जो बातें कही है, बिल्कुल मैं इस बात पर मुतमईन हूँ जी। तो अब मुझे बात बताइए, जब आप मुतमईन है तो फिर आप क्या चाहते हैं? जवाब नहीं है ना मेरे भाई, आप तो ये बता दीजिए, आपके पास तो कोई जवाब नहीं है इसका। नहीं नहीं, मैंने आपने मुझे बिदअत की तारीफ की, मैंने बिदअत बताई। अब आपको इश्काइल क्या, मुझे ये बताइए, मैं सुन रहा हूँ आपके पास। क्या क्या बोले? आपने मुझे बिदअत की तारीफ पूछी, तो मैंने बता दिया। आप भी मुतमईन है क्या? अब आप मुझे बता दें कि देवबंदी की जो तारीफ कर रहे हैं आप देखिए, मुझे आप बोलने नहीं दे रहे, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे। आप मुझे बताइए, आपने मुझसे बिदअत की तारीफ पूछी, मैंने आपको बिदअत की तारीफ बताई। अब आप मुझे बताइए, अब आपको इश्काल क्या है, आप चाहते क्या आप? ठीक है, तो आप मेरी बात सुनिए। बोले। आप ये जो बिदअत की तारीफ बोले हैं, तो ये आपकी तरफ से है, समझो, मतलब ये आप भी उससे ये बिदअत की तारीफ से मुतमईन है, हाँ या ना? जवाब दीजिए। हो गया आपका? हाँ, हो गया मेरा। सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा कि मैं बिदअत की तारीफ से मुतमईन नहीं हूँ, क्योंकि मैंने आपके घर का हवाला दिया आपको। क्या मैंने बताया कि मेरा मौक़िफ़ है? मेरी रिकॉर्डिंग में 13 मिनट रिकॉर्डिंग हो चुकी है। नहीं, मैंने बताया, जब इतना टाइम दिया आपको, बताया तो आपका अपना मौक़िफ़ बताओ, बोलो। अल्लाह अकबर, इन झूठों पर अल्लाह की बेशुमार लानत। मैं तुम्हारे ये नहीं बोला कि भाई हमारे नहीं, इमरान भाई, इमरान अहमद रजा खान साहब क्या बोले वो पूछा। आपको कैसे मालूम है बरेलवी हूँ? आपको कौन बताया मैं बरेलवी हूँ? आपको कौन बताया मैं बरेलवी हूँ? अब बोल रहे आप मुझे बोलने देना इमरान साहब, ओ इमरान साहब, मुझे बोलने देना आप। इमरान साहब, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आपको किसने बताया कि मैं बरेलवी हूँ? जो है जवाब नहीं दे सकता। अरे मुझे बोलने भी नहीं दे रहा है बंदा, खाली अपनी लगा रहा। मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ, आपको किसने बताया? अल्लाह अकबर, आपको किसने बताया कि मैं बिदअती हूँ? वो मैं बरेलवी हूँ। बरेलवी किसने बताया आपको? जी, बरेलवी किसने बताया आप? तो आप ही तो, मैं बरेलियों से सवाल कर। कौन बोला? कौन बोला? मेरा सवाल क्या था कि जो बंदा बरेली है, आपने पूछा था बरेलवियों से, मैंने बहुत सारे सवालात किया। अब आप मेरे बारगाह में आए, अब मैंने पूछा, अब मेरी बारगाह में आने के बाद हर शख्स मुतमईन होके जाता है यहाँ से। क्या मैंने अपनी रिकॉर्डिंग में कहा था कि मैं बरेलवी हूँ? मैं अहले सुन्नत वल जमात अहनाफ से ताल्लुक़ रखता हूँ, ना मैं देवबंदी हूँ, ना बरेलवी हूँ मैं, ना मैं गैर मुक़ल्लिद अहले हदीस हूँ। कौन सा मतलब से फिर आप अहले सुन्नत हो बस। तो जो 1400 साल से पहले बुजुर्गान दीन, आइम्मा मुहद्दिसीन, मौर्रिखीन, मुफस्सिरीन, शारहीन, जो मसलक सहाबा से ताबईन से जो चलता आ रहा है, बस मसलक से आपका कोई ताल्लुक नहीं है। किससे? अहमद रजा खान साहब से। मैं हर आलिम की इज्जत करता हूँ। मैं आपके आलिम की इज्जत, मैं आपके बहुत बड़े मुनाजिर अल्लामा अमीन सफदार उकाड़वी की भी इज्जत करता हूँ। मैं आपके शेखुल हदीस की भी इज्जत करता हूँ। मैं मौलाना अहमद रजा खान की भी इज्जत करता हूँ। देखिए, इख्तिलाफ में रखता हूँ। देखिए, ये इल्म का मैदान है, मैं इल्म के मैदान में इख्तिलाफ इल्मी
सलाहियत से रखता हूँ, अदब से रखता हूँ, मैं किसी को बुरा नहीं कहने का आदी हूँ, ठीक है। चलिए अब ठीक है, आप अगर हाँ अपना मोतदिल ज़हन रखते हैं तो मैं आपसे बस यहाँ पर गुफ्तगू खत्म करना चाहता हूँ। हमारा जी उन दोनों से बात होती है जो है ना, आप जो है मोतदिल नहीं होते, बल्कि जो है अपने फिरके की मोहब्बत में जो जिद्दपना जिसके पास रहता है हम उनसे बात करते हैं। ठीक। अच्छा जी। तो बहरहाल आपके अंदर मोतदिलपना है, बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह, हर उलमा की करना चाहिए। और हम तो बरेली हजरात जो होते हैं हम तो उनके पीछे भी नमाज पढ़ते हैं, लेकिन वो हमसे सख्त रवैया करते हैं जिसकी बुनियाद पर हमको मजबूरन ऐसा रवैया अख्तियार करना पड़ता है। हमारे उलमा ने कभी किसी को काफिर का फतवा नहीं दिया, ना हमारे पास ऐसा सख्त मिजाज है, हम हर एक को लेके चलते हैं, गैर मुखलिद को भी हम गुमराह कह रहे हैं। तो इसीलिए आप तो हम भी अहले सुन्नतुल जमात के, बहुत अच्छी बात है। तो ठीक है शेख, जरा मेरे को फोन भी आ रहे हैं। माशाल्लाह मोतदिल आप जहन के हैं, बहुत खुशी हुई, ऐसे होना चाहिए। जी जी, जज़ाकल्लाह मुझे खैर। रिकॉर्डिंग डाल देना आप ये मेरे पर्सनल में, हाँ। चलिए ठीक है, राइट, अस्सलाम वालेकुम।